नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। बी.आर. चोपड़ा का सुपरहिट सीरियल महाभारत आपको याद होगा। उसमें गदाधारी भीमसेन का रोल निभाने वाले प्रवीण कुमार भी आपको जरूर याद होंगे। जब टीवी स्क्रीन पर आते थे, टीवी के सामने बैठे लोग ताली बजाते नहीं थकते थे। 6 फीट से भी ज्यादा लंबे और भीमकाय शरीर वाले प्रवीण कुमार भीम के किरदार के लिए एकदम सटीक थे, तभी तो लोग उनके दीवाने थे। प्रवीण कुमार कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, खेल के दुनिया में भी परचम लहराया, लेकिन आज वही प्रवीण कुमार तंगहाली में जीने को मजबूर हैं। यानी जिस शख्स ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, लोगों का मनोरंजन किया, वो आज मजबूर हैं। प्रवीण कुमार एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिससे उन्हें चलने फिरने में दिक्कत है। वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। महाभारत सीरियल के भीम का चेहरा याद आते ही 6 फुट से भी ज्यादा लंबे भीमकाय प्रवीण कुमार सोबती दिलो दिमाग पर छाने लगते हैं। तकरीबन 30 साल पहले इस सीरियल को देखने के लिए हर घर, चौराहे, गली और नुक्कड़ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। पिछले साल लॉकडाउन में भी शो को खूब देखा गया और आज के दौर के दर्शकों के द्वारा भी खूब पसंद किया गया। प्रवीण कुमार ने न सिर्फ एक्टिंग की दुनिया में सफलता हासिल की, बल्कि खेल के मैदान में भी कामयाबी का परचम लहराया। लेकिन जिंदगी के शानदार सफर को तय करने वाले 76 साल के प्रवीण आज तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। जब मैंने मेडल जीता, उसके बाद मैं 2 दफा कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट किया अगेंस्ट यूएसए एंड यूएसएसआर। तो अब मैं ये नहीं कहता कि मेरी हेल्प करो, मैं कहता हूँ जो मेरा डिजर्व करता हूँ वो तो दो। मुझे इन्होंने पंजाब, मुझे ये नहीं है, मुझे ये है कि मैं इनसे कोई चैरिटी नहीं मांगता। मैं इनको ये नहीं कहता कि मेरी मदद करो जब मैं मर रहा हूँ, वो नहीं है बात। जब दूसरों को देते हैं मुझे क्यों नहीं देते भाई। प्रवीण कुमार सोबती का खेल के मैदान में भी कोई सानी नहीं था। 2 बार ओलंपिक, फिर एशियन, कॉमनवेल्थ में कई गोल्ड, सिल्वर मेडल हासिल कर चुके प्रवीण 1967 में खेल के सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से नवाजे गए। साल 1966 और 1970 के एशियन गेम्स जो बैंकॉक में हुए, इनमें दोनों बार गोल्ड मेडल जीतकर प्रवीण घर लौटे। 56.76 मीटर दूरी पर चक्का फेंकने में एशियन गेम्स का प्रवीण का रिकॉर्ड था। इसके बाद अगली एशियन गेम्स 1974 में ईरान के तेहरान में हुई। यहाँ सिल्वर मेडल मिला। प्रवीण कुमार को बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट की नौकरी भी मिल गई थी। बीएसएफ से मिल रही पेंशन से ही जैसे तैसे घर का खर्च चल रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर कई परेशानियां भी हैं। प्रवीण कुमार को शिकायत है कि सफलता के दौर में तो सबने उन्हें याद किया, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक ऐसा अवार्ड है जिसको मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे टाइम पे, उस टाइम पे कभी कोई कोशिश नहीं करता था कि मैं अर्जुन अवार्ड चाहिए। हमारा काम जैसे स्पोर्ट्समैन का काम है स्पोर्ट्स करना, और आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दो, तो उस स्ट्रिक्ट भी था ये काम। अब तो मैं देखा है, एक दफ़ा मैं भी मेंबर बना था उनका कमेटी का, कोई सरपंच से रिकमेंडेशन करा के भेज रहा है कि मैंने अर्जुन अवार्ड दो, ये नहीं, कोई डीआईजी से, कोई किसी से, मतलब अब तमाशा बन गया। महाभारत के भीम का किरदार इतना पॉपुलर हुआ कि प्रवीण कुमार उस दौर में बॉलीवुड फिल्मों में छा गए। करीब 50 से ज्यादा फिल्मों में रोल मिले। उस समय पॉपुलर टीवी सीरियल चाचा तो प्रवीण कुमार जी आज न्यूज इंडिया पर है, वो बोलेंगे पूरा देश सुनेगा। प्रवीण जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। प्रवीण जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
हाँ जी। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। प्रवीण जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। वो दौर भी याद है जब महाभारत सीरियल टीवी पर आता हाँ, था। जी हाँ। तो हम लोग बैठ करके आपको देखा करते थे। आज मैं आपसे सीधे बातचीत कर पा रहा हूं। क्या परेशानी है प्रवीण जी? आपको तो हमने अच्छा। शोहरत की बुलंदियों पर देखा है। देखिए, मैं सबसे पहले ये क्लैरिफाई करूं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है जी। मुझे कोई मजबूरी नहीं है, और मैं वेरी वेल सेटल्ड हूँ फाइनेंशियली। जी। मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी कि मैं उससे जो इंटरव्यू लेने आया था ना, मैं उसको बोला कि यार एक सी काम कर, तू अपनी इंटरव्यू लिख रहा है ना, एक काम कर, मुझे पंजाब गवर्नमेंट जो है ना और उनका जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है जी। वो 20 साल से पेंशन नहीं दे रहे हैं। और मैं जब जो अवार्ड है पंजाब गवर्नमेंट का बेस्ट स्पोर्ट्समैन का, वो सबसे पहले मुझे मिला था जी। तो मैं कहा ये लिख दे आपने अभी। मैं सिर्फ इतना बोला और मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला। अब वो आपको पता है कि जर्नलिज्म में मिर्च मसाला लगा के दुकानदारी चलानी है, लेकिन वो दूसरे का सत्यानाश कर देते हैं जी। वो जिसके बारे में लिखते हैं ना उसका सत्यानाश हो। आज सारी दुनिया में यही आ रहा है कि पता नहीं प्रवीण के पास कुछ है नहीं है, ये नहीं है वो। मैं अपने भाइयों बहनों इंडियन को ये कहता हूँ, भाई मुझे परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, मैं बहुत सुखी हूँ जी। मुझे छोटी मोटी तकलीफ शरीर के साथ होती है, उसकी मैं परवाह नहीं करता। इसलिए मैं थोड़ी आज मुझे परेशानी खड़ी हुई है जो लोगों के फोन पे फोन कि जी आपको कुछ चाहिए, और मैं कहा नहीं यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है दिया परमात्मा का, मैंने उतने रखे हैं जो लास्ट मोमेंट तक काम कर जाए बस। तो लोगों के ये बात हुई मेरी उससे। प्रवीण जी, लोगों ने आपको इतना प्यार किया है, इसलिए अगर आपके बारे में कोई खबर आई तो लोग आपको फोन कर रहे हैं, आपकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि आपको किसी तरह की मदद नहीं चाहिए। हाँ, मुझे मैं सिंपली सिर्फ स्कॉलरशिप के बारे में उसको बोला कि यार ये मेंशन करना, और मैं कोई वर्ड ही नहीं, और मैं कभी ऐसी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लिख देगा पंगा। उसका जर्नलिस्ट का मुझे फोन आया था सुबह आज, वो नभा टाइम्स वाले का। उसने लिखा कि जी जहां से मैंने स्टोरी खत्म की है ना, ये जो सब्सिडाइज करते हैं, ये मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इन लोगों ने वहां से स्टोरी को पिकअप किया आगे जी, कि उसके पास फाइनेंशियली वो टाइट है, उसके पास ये नहीं है वो नहीं है। ये हुआ है असल में, मैं किसी को कभी मेंशन नहीं, और मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है परमात्मा का। तो प्रवीण जी, आप ये कह रहे हैं न्यूज इंडिया पर जो खबरें दिखाई गई, लिखी गई, उसमें सच्चाई नहीं है, आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए, आप फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हैं? एब्सोल्युटली, हाँ, एब्सोल्युटली बकवास। प्रवीण जी, आप तो, मैंने जैसा कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा आपसे कि आप तो शोहरत की बुलंदियों पर रहे, अब वो चीजें मिस करते हैं क्या कभी? क्या उस शोहरत की वजह से आपके पास लोग आते हैं क्या? क्योंकि मैंने तो शुरू में कहा, इंटरव्यू की शुरू में ही कहा कि मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली कहता हूं कि जिस व्यक्ति को, और महाभारत सीरियल जब शुरू होता था हम लोग फैमिली के सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे सड़कों पर, ऐसा लगता था कर्फ्यू लग गया हो, उस दौर को याद करता हूं मैं। तो वो शोहरत की बुलंदियों पर आप रहे, अभी भी वो शोहरत को मिस करते हैं क्या कभी? मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं भी हैरान होता हूं, कई बार मैं हैरान होता हूं। नॉर्मली हमारे जो इंडियन है ना, इनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है जी, लेकिन आप बिलीव करें, महाभारत परमात्मा की तरफ से ये चीज बनी है। मैं आज भी अगर बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के कहीं जाऊं
तो लोग आपको ऐसे मिलते हैं जैसे अभी वो टीवी को देखे, आपको टीवी पे देखे आपको मिल रहा है, उसमें इतनी वार्मनेस है, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। क्योंकि मेरे दो तरह के फैन हैं जी, एक स्पोर्ट्स वाले जो 60-70 से ऊपर है जी, एक ये महाभारत के जो यंग लोग हैं 40, 45, 20 सारे ये लोग आते हैं, और मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। मैं खुश हूं इस मामले में, परमात्मा जी। और दूसरा मैं नॉर्मली जमीन पे हूं, ठीक है मैं प्रवीण कभी जी, एक जमीन को चीज नहीं और बता छोड़ता। दीजिए, एक चीज इसको बता पकड़ के दीजिए रखता हूं। प्रवीण जी, एक चीज बता दीजिए, हाँ जी। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितने दिनों से पेंशन नहीं मिली है हाँ जी, और बोलिए। क्यों नहीं मिली है, कहां पर दिक्कत है? ये अच्छा मैं आपको बता दूं पहले, ये क्राइटेरिया है इनका कि जी एक तो महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड है पंजाब का, वो मेरे घर में पड़ा हुआ है जी, वो अवार्ड है, वो मुझे सबसे पहले मिला था। उसके बाद एक दूसरा है कि भी जिसने एशियन गेम्स में मेडल लिया हो, ओलंपिक में मेडल लिया हो, कॉमनवेल्थ में लिया हो, तो मैं दूसरा एथलीट था जिसने कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल लिया जी, हैमर थ्रो में। मेरे से पहले किसी ने मेडल नहीं लिया था। जी, उसके बाद मुझे भी समझ नहीं आई कि मुझे क्या नाम बताना पड़ेगा कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। इतना कुछ करके आप देखिए कि क्या आपको नाम देना पड़ेगा उनको, जी मुझे पेंशन नहीं मिली, मैं फलाना 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 हूं। तो मुझे उन्होंने कभी दी नहीं। ठीक है, आप बने रहे हालांकि हमारे- एक दो बार वो परगत सिंह का डायरेक्टर था जी। एक और था। प्रवीण जी बने रहे हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं, महाभारत के कुछ और किरदार जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। गजेंद्र चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गजेंद्र चौहान साहब, न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। चौहान साहब, आज तो महाभारत के किरदार जो हैं, जो सुपरस्टार रहे एक वक्त के, वो न्यूज इंडिया पर हैं लाइव इस वक्त। गजेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं कि इतने बड़े स्टार को क्या जाकर के बताना पड़ेगा क्या कि देखिए मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूं और मुझे ये पेंशन का हक रखता हूं मैं और मुझे पेंशन मिलनी चाहिए। पंजाब सरकार पेंशन नहीं दे पा रही है, ये प्रवीण जी कह रहे हैं। कहां पर दिक्कत हो रही होगी? देखिए, मैं पहले तो सबसे पहले परवीन जी के बारे में कहना चाहूँगा कि परवीन जी वो किरदार हैं, वो पात्र हैं महाभारत के जो सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। हम सब के सब परवीन जी को, बेशक इन्होंने महाभारत में मेरे छोटे भाई का रोल किया हो, लेकिन ये व्यक्तित्व में हम सबसे बड़े हैं। और महाभारत में आके जो पॉपुलरिटी मिली है इनको, मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा पॉपुलरिटी इनकी ऑलरेडी थी। ये एक इंटरनेशनल फिगर थे और स्पोर्ट्स में इन्होंने जो स्थान पाया। आज जो समस्या का जिक्र आप कर रहे हैं, ये मुझे लगता है पंजाब गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कोई समस्या होगी, और मैं पंजाब गवर्नमेंट से ये निवेदन करूंगा कि उस समस्या को एडमिनिस्ट्रेशन में जहां भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, और एक ऐसे खिलाड़ी को जिसने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया हो, इतने अवार्ड बनाए हों, इतने रिकॉर्ड्स बनाए हों, उसके बाद एक ऐसे धारावाहिक में काम किया जिससे देश विदेशों में देश का नाम सम्मानित हुआ, ऐसे खिलाड़ी को इन चीज़ों से वंचित नहीं रखना चाहिए। ऐसे किरदार को उसकी पेंशन के लिए तरस खाना, मतलब ये बहुत गलत बात है। और मैं फिर एक बार फिर आपके माध्यम से पंजाब सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। लेकिन परवीन जी जो है बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, बहुत संपन्न परिवार से हैं, और हम सब के सब महाभारत के जितने भी कलाकार थे, हम इनको लुक अप टू करते थे, इनको देखते थे लार्जर देन लाइफ फिगर की तरह। और हम सब के लिए ये एक बहुत ही एक सबब का विषय था कि हम देखते थे कि इतना बड़ा व्यक्ति हम लोगों के साथ काम कर रहा है, ये हमारे लिए सम्मान की बात होती थी। और मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार से यही कहूंगा कि जहां भी समस्या उसको दूर किया जाए। गजेंद्र जी, खबरें आई कि प्रवीण जी परेशानी में हैं, फाइनेंशियली शायद उन्हें प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें मदद चाहिए, इस तरह की खबरें आई। तो न्यूज इंडिया सामने आया और प्रवीण जी से सीधे बातचीत कर रहा है, आप लोगों से सीधे बातचीत कर रहा है, क्योंकि प्रवीण जैसी शख्सियत थे जिन्हें पूछते हैं एक तरीके से लोग, मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, तो ऐसी शख्सियत के बारे में ऐसी खबरें आई तो न्यूज इंडिया सामने आया और हमने कोशिश की प्रवीण जी से सीधे बातचीत करें। वो ये कह रहे हैं कि वो फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हैं,
इस उम्र में जो थोड़ी बहुत परेशानियां हैं सेहत को लेकर के वो होती है, तो कम से कम ये क्लैरिफिकेशन हो गया न्यूज इंडिया पर कि अब स्वस्थ है, आप भी तसल्ली से हैं। देखिए, ऐसा है कि शारीरिक तौर पे कोई समस्या हो तो समझ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं परवीन जी और उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन मैं ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि उनको पैसों को लेकर कोई समस्या हो जी। फिर भी मैं एक कदम आगे जाके ये कहूंगा कि परवीन जी, हम आपके परिवार का हिस्सा हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, महाभारत के बाहर हम आपके छोटे भाई हैं, हम आपका हिस्सा है। हम अपना कदम आगे कोई भी समस्या होगी जरूर बढ़ाएंगे, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि परवीन जी जो है बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और संपन्नता से भरपूर हैं, उनके सामने ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी हुई तो हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे, हम अपना कदम आगे ही बढ़ाएंगे। ठीक है, गजेंद्र जी हमारे साथ बने रहिए। नवदीप तोमर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नवदीप तोमर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। प्रवीण जी स्वस्थ भी हैं और फाइनेंशियली वेल सेटल भी हैं, खुद भी कह रहे हैं, और हमारे साथ गजेंद्र चौहान कह रहे हैं कि भाई वो स्वाभिमानी व्यक्ति है, फाइनेंशियली वो बहुत साउंड व्यक्ति हैं। ऐसी जो खबरें चल रही थी मीडिया में कि कुछ परेशानी है उन्हें, फाइनेंशियली भी, हेल्थ इश्यू भी है, अब ये चीज कम से कम न्यूज इंडिया पर क्लियर हो गई है कि वो स्वस्थ भी हैं और हमारे साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, जो खिलाड़ी आदमी होते हैं कि वो हार नहीं मानते हैं, और जहां तक प्रवीण सर जो पहले जो खिलाड़ी रहे हैं, देश के लिए इन्होंने नाम किया है, तो इनको वो जो इनके लिए जो पंजाब सरकार ने जो भी इनकी पेंशन का रोकने का किया है वो जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की सम्मान की बात है। ये हमारे देश के जितने भी खिलाड़ी हैं, इनको देख के कितने सारे लोगों ने पहलवानी शुरू की है, कितने सारे लोगों ने बॉडी बिल्डिंग इनको देख के की है। ये वो दौर था जब जिम विम नहीं होते थे, तो सर को देख के इतने लोगों प्रेरित हुए हैं और इतने सारों ने इतनी अच्छी सारी वो अपनी बॉडी बनाई है। तो ऐसे आदमी के साथ अगर पंजाब सरकार ऐसे कर रही है तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल, प्रवीण जी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रवीण जी, एक चीज जानना चाहूंगा मैं, शायद दर्शक भी जानना चाहेंगे। आपने तो देश का नाम रोशन किया है, आपने देश का प्रतिनिधित्व किया है, महाभारत में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है आपने, उस रोल को पूजा जाता था एक वक्त, अभी भी याद किया जाता है उस रोल को। दोनों की अहमियत की अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं एक लेवल पर, तो जब आप एकांत बैठते हैं तो किसे सबसे ज्यादा याद करते हैं? देखिए, स्पोर्ट्स जो है ना वो अलग ही चीज है। जो एक्टिंग है वो आप जिंदगी के किसी हिस्से में भी एक्टर बन सकते हो। आप 60 के भी बन सकते हो, आप 90 के भी बन सकते हो, आप 10 साल के भी एक्टर बन सकते हो। लेकिन स्पोर्ट्स जो है ना वो एक पीरियड है आपकी यूथ का। स्पोर्ट्स जो है ना वो आपका जवानी लेती है आप। ठीक है, शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस मसले पर बातचीत करने के लिए, और सीधे कौशाम्बी आपको लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। है ये जन विश्वास यात्रा, इस बात को लेकर के आपके पास आई है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार हो या हमारे सांसद, विधायक या पदाधिकारी, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना किसी प्रकार की परवाह के बगैर निरंतर 5 साल तक जनता जनार्दन की सेवा करती रही। याद करिए, कोरोना कालखंड के दौरान भी जब आपने देखा होगा कांग्रेस का पता नहीं था, भाई बहन सीन से गायब थे, इटली में कहीं आनंद मना रहे होंगे, छुट्टी मना रहे थे, और जब बुआ तो आज तक नहीं आई होगी, और बबुआ भी स्मार्टफोन पर खेल रहा होगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बचपन की आदत नहीं जाती है। और भाइयों बहनों,
बबुआ की आदत अभी तक नहीं जाती है। अभी भी वही छोटे बच्चों वाला खेल खेलते रहते हैं अपने फोन पे। उनको जनता की परवाह नहीं है। और कोरोना में तो कहीं थे ही नहीं। कोरोना में कहीं समाजवादी पार्टी के नेता दिखाई नहीं थे क्या? भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में कांग्रेस रही हो या सपा या बसपा, इनके नेताओं का आता पता नहीं था। या तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे थे, और या फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय लगा था। संगठन ही सेवा है। पहले 1900 सीटें थी, आज 3800 सीटें बन गई है। दाल, चावल, गेहूं, चना, तेल और नमक 15 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मित्रों, सपा के राज में 3 ही पी थे: परिवारवाद, पक्षपात और पलायन करने वाला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग परेशानी से, गुंडों के डर से पलायन करते थे। आज मैं कहता हूं, किसी भी माफिया की हिम्मत है आपको परेशान करने की? जोर से बताओ, है क्या? और जोर से बताओ, है क्या? मित्रों, पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। यहां कानून का राज प्रस्थापित हो, किसी की हिम्मत। कार्यक्रम यहाँ के माननीय सांसद ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के किया था। 10,000 खिलाड़ी अकेले कौशाम्बी जनपद में निकले थे सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ में। एक एक गांव में खिलाड़ियों की फौज खड़ी हो गई और उन खिलाड़ियों को टी शर्ट उपलब्ध कराने और खेल सामग्री के साथ जोड़ने का कार्य भी इन लोगों ने किया था। जब इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी, तब ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ी अधिक से अधिक मेडल जीत करके लेके आएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में तब खिलाड़ी पदक लेकर के आएंगे। अब तक होता क्या था इससे पहले? इससे पहले लोग होते थे कि विश्वविद्यालय में पढ़ा लेंगे। अरे बेसिक शिक्षा का ध्यान तो रखिए। और बेसिक शिक्षा के लिए भी जो आज कार्य हुआ है, माध्यमिक शिक्षा में जो कार्य हुआ है, मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण के लिए जो कार्रवाई आगे बढ़ी है, भाइयों बहनों, यह अभूतपूर्व है। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करना चाहूंगा, सरकार ने जो कहा सो करके देखिए। देश की सरकारें थी, देश में 10 साल तक मनमोहन सिंह सोनिया की सरकार चली या नहीं चली? जोर से बोलो, चली या नहीं चली? उस वक्त पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, हमारे जवानों को मारते थे और चले जाते थे। दिल्ली में किसी के माथे पर जूं नहीं रेंगती थी। मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, मगर ये पाकिस्तान भूल गया कि कांग्रेस सपा बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में प्रधानमंत्री अब मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। कौन है? 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, इस देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव का साल चल रहा है।
इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो मोदी जी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है तो फिर से योगी आदित्यनाथ के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। मुझे बताओ, आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में जिताओगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता, जिताओगे क्या? पक्का जिताओगे? 300 पार करोगे क्या? 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाओगे क्या? योगी जी को सीएम बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? राम जन्मभूमि का काम पूरा करने के लिए सरकार बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ उठाइए। भारत माता की, भारत माता की। प्रचंड आवाज से लगाइएगा, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की।